हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निकिता अपनी सास की कोई भी बात नहीं टालती। मीनू जो भी कहती निकिता आंख बंद करके वो काम कर देती। शादी को कितने साल हो चुके थे, लेकिन कभी भी निकिता और मीनू के बीच में अनबन नहीं हुई थी, जिससे हर कोई हैरान था। एक रोज मीनू निकिता से कहती है, मैं काम से बाहर जा रही हूँ, आते समय ज्यादा देर हो जाएगी, तो तू कान्हा जी को भोग लगा दियो, ठीक है? हाँ मम्मी जी, आप बिना किसी चिंता के जाइए, मैं किशन जी को भोग भी लगा दूंगी और घर का सारा काम भी कर दूंगी। ठीक है बहू, फिर मैं चलती हूँ। इतना कहकर मीनू निकल जाती है। निकिता भी घर का सारा काम कर लेती है और आराम करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। शाम होने लगती है। निकिता अपने कमरे से बाहर किचन में आती है और किशन जी को भोग लगाने के लिए हलवा बनाने के लिए सामान निकालने लगती है। तभी वो देखती है कि सूजी तो खत्म हो गई है। तभी वो खुद से कहती है, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मैं अभी बाजार गई तो पूजा करने का समय निकल जाएगा। मैं कब बाजार जाऊंगी और कब कान्हा जी का भोग बनाऊंगी? अगर मैंने कान्हा जी को भोग नहीं लगाया तो माँ जी मुझसे बहुत नाराज हो जाएंगी। वो मुझसे कह कर गई थी। अब मैं क्या करूं कान्हा जी? अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखा सकते हैं। तभी निकिता के दिमाग में आता है, आटे का भी तो हलवा होता है, क्यों ना मैं आटे का हलवा बनाकर कान्हा जी को भोग लगा दूं। इसके बाद निकिता कान्हा जी के भोग के लिए आटे का हलवा बनाना शुरू कर देती है। पूजा करने का समय होने से पहले निकिता आटे का हलवा बना लेती है और पूजा का समय होते ही पूजा करके कान्हा जी को आटे के हलवे का भोग लगा देती है। भोग लगाने के बाद निकिता प्रसाद के रूप में आटे का हलवा ग्रहण करती है। उसे हलवा इतना ज्यादा पसंद आता है कि वह पूरा का पूरा हलवा अकेले ही खा जाती है। ज्यादा रात होती है और मीनू घर वापस आती है तो उससे कहती है, बहू मैं आ गई। कहाँ पर है तू? खाना लगा दे मेरे लिए, बहुत भूख लग रही है। आ रही हूँ मम्मी जी, थोड़ी सी देर में। बहू के कमरे में ही जाती हूँ। इतना कहकर निकिता के कमरे में मीनू चली जाती है और उसे उठा कर लाती है। निकिता मीनू के लिए खाना लगा देती है और खाना खाने के बाद मीनू उससे कहती है, मेरा खाना हो चुका है, कान्हा जी का प्रसाद तो दे मुझे। माँ जी प्रसाद तो खत्म हो गया। तू झूठ बोल रही है ना, तूने प्रसाद बनाया ही नहीं, वरना इतना सारा प्रसाद कैसे खत्म हो सकता है? ओफो माँ जी, सूजी नहीं थी तो मैंने आटे का हलवा बना लिया और जब मैंने प्रसाद के रूप में आटे का हलवा खाया तो वो मुझे बहुत पसंद आ गया और मैंने कब पूरा खा लिया मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, तू कहती है तो मान लेती हूँ। जिसके बाद दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और निकिता के आटे का हलवा खाने की आदत बढ़ती जाती है। कान्हा जी को भोग के लिए वो हर रोज आटे का हलवा बनाती और सारा हलवा खुद ही खा लेती। ये देखकर एक रोज मीनू उससे कहती है, अरे बहू, मैं तो बहुत दिनों से देख रही हूँ कि कान्हा जी का भोग का प्रसाद तू अकेले ही खा जाती है। कान्हा जी का भोग का प्रसाद तो घर में सबको मिलना चाहिए। अब मैं क्या करूँ माँ जी, आटे का हलवा देखकर मुझे खुद पर कंट्रोल ही नहीं होता और मैं कब सारा खा जाती हूँ मुझे ये भी पता नहीं चलता है। बहू, पहले तो तू मीठे को देखती तक नहीं थी और जब से तूने आटे का हलवा क्या खाया तब से तो उसकी दीवानी हो गई है। मैं तुझे आटे का हलवा खाने से मना नहीं करती, लेकिन तू कान्हा जी का भोग का प्रसाद अकेले ही खा जाती है। ये कहाँ की अक्लमंदी है? तुझे खाना ही है तो अपने लिए बना लिया कर और खा लिया कर। निकिता मीनू की बात मानकर अब खुद के लिए अलग से आटे का हलवा बनाने लगती है। निकिता जब भी आटे का हलवा बनाती तो बहुत सारा बना लेती, लेकिन कभी पूरा नहीं खा पाती और जो बच जाता उसे फेंक दिया करती। ये देखकर उसकी सास कहती है, बहू, बहुत दिनों से देख रही हूँ, जब भी तू आटे का हलवा बनाती है तो बहुत सारा बनाती है, लेकिन सारा नहीं खा पाती है, जो बचता है और फेंक देती है। ये सही नहीं है, जितना खाते उतना ही बनाया करना, ऐसे अन्न का अपमान नहीं करते। माँ जी मैं क्या करूँ, जब भी मैं आटे का हलवा बनाती हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं कम ना पड़ जाए, इसलिए मैं ज्यादा बना लेती हूँ, लेकिन फिर बाद में मुझसे खाया नहीं जाता। बचा हुआ बाद में खाने में मजा नहीं आता, इसलिए मैं बचा हुआ फेंक देती हूँ, लेकिन आप कहती हो तो आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं, लेकिन निकिता की आटे का हलवा खाने की आदत बढ़ती जाती है। ये देखकर उसकी सास परेशान हो जाती है
निकिता का पति गौतम, जो कि बिजनेस ट्रिप की वजह से 1 महीने बाहर था, वह वापस आ जाता है और जब वह निकिता को आटे का हलवा खाता हुआ देखता है तो उसे हलवे से ही नफरत हो जाती है और वो निकिता से कहता है, निकिता, तुम बिना आटे का हलवा खाती रहती हो। एक ही चीज खा खा कर बोर नहीं होती क्या तुम? मैं तो एक चीज को 2 दिन से ज्यादा नहीं खा सकता। गौतम जी, मैं भी अब आटे का हलवा खा खा कर बोर हो चुकी हूँ। कल से मैं गाजर का हलवा ट्राई करूँगी। हाँ करो, वरना मैं तो आटे का हलवा देखकर उल्टी कर दूंगा। इसके बाद निकिता गाजर का हलवा खाना शुरू कर देती है, लेकिन निकिता को गाजर का हलवा भी कुछ खास पसंद नहीं आता और एक दिन सुबह सारा गाजर का हलवा बनाकर वो पूरी सोसाइटी में बांट देती है। निकिता की ये हरकत देखकर गौतम और मीनू अपना सर पकड़ लेते हैं। तभी मीनू गौतम से कहती है, गौतम, मुझे तो समझ नहीं आता बहू को कौन सा भूत सवार हो गया। खुद खाती थी, समझ में आता था, फेंक देती थी, ये भी समझ आता था, लेकिन यह पूरी सोसाइटी में हलवा बांटने का क्या मतलब है? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसे इतना मीठा कब से पसंद आने लगा। ये तो मीठे को देख के ना मुंह बना लेती थी। जब से मैं आया हूँ तब से ना इसे हलवा ही खाते हुए देख रहा हूँ। मुझे लगता है हमें ही कुछ करना पड़ेगा ताकि ये हलवा खाना छोड़ दे। हम क्या ही कर सकते हैं, जो उसको खाना पसंद है खाने देते हैं। खुद एक दिन बोर होकर छोड़ देगी खाना, देख लेना आप। गौतम, 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इसका मन ही नहीं भर रहा है आटे का हलवा खाते हुए। मीनू के कहने के बावजूद गौतम निकिता के आटे का हलवा खाना छुड़वाने के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन जब निकिता जल्दी जल्दी आटे का हलवा खा रही होती है, तभी आटे का हलवा उसके गले में फंस जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और गले से आवाज ही नहीं निकलती। तभी वहाँ पर उसकी सास आती है और निकिता की ऐसी हालत देखकर उससे कहती है, बहू, कहीं तूने भोग लगाने से पहले तो नहीं खा लिया था ना? तभी तेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है। बोलती क्यों नहीं है, बोल अब। निकिता के मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो इशारों में मीनू को पानी लाने को कहती है, लेकिन मीनू कुछ भी नहीं समझती। तभी निकिता खुद अपने सर पर हाथ मसलने लगती है। तब मीनू को समझ में आता है और वो निकिता के लिए पानी लेकर आती है और पीठ पर हाथ सहलाने लगती है। पानी पीने के बाद निकिता कहती है, मेरी तो जान ही निकल गई थी, आवाज ही नहीं निकल रही थी गले से। तो आराम से खाया करना, जल्दी क्या है जो इतना जल्दी जल्दी खाती है? भागा थोड़ी न जाएगा खाना। इसके बाद निकिता आटे का हलवा खाना खुद ही कम कर देती है। यह देखकर गौतम कहता है, क्या तुम्हारे आटे का हलवा खाने का भूत उतर गया क्या? इतनी जल्दी, वो भी? ओहो, मुझे तो लगा तुम पूरे घर का आटा खत्म कर दोगी, वो भी आटे का हलवा खा खा कर। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, चुप रहा करो। मैं अभी भी आटे का हलवा खाती हूँ। हाँ, वो तो मुझे अब दिख ही रहा है कि तुम आटे का हलवा अब कितना खाती हो। जरूरी थोड़ी ना है कि मैं आटे का हलवा खा रही थी तो आगे भी आटे का हलवा ही खाती रहूं। मेरा मन चटपटा खाने का ज्यादा करता है, इसलिए अब मैं चटपटी चीजें खाती हूँ। अब मेरा मन नहीं करता मीठा कुछ खाने का। इसके बाद भी वो खुद ही आटे का हलवा खाना छोड़ देती है और चटपटी चीजें खाना शुरू कर देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।